वोल्टेज सर्किट में आपका स्वागत है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं वोल्टेज सर्किट को मैं समझाने जा रहा हूँ। पैक इन सर्किट क्या होता है, पैक इन का क्या रोल है, एसी ऑफ एसी ओके का क्या कंसेप्ट है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। एडाप्टर करंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, तो सबसे पहले देखिए क्लास में चल रहा काम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। हाँ भैया बताओ कौन सा मॉसफेट है, आ जाओ जल्दी से। देखिए यहाँ पर वी इन चालू हुआ और ये कौन सा मॉसफेट है, पी चैनल सर, ड्रेन टू सोर्स। पी चैनल कैसे आइडेंटिफाई किया इसको, ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड है। सबसे पहले ये एरो मार्क और ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड है प्लस ये नंबर पी चैनल है। तो पी चैनल मॉसफेट है, तो 19 यहाँ लेके 19 यहाँ निकालना है। गेट पे क्या चाहिए, बाइसिंग चाहिए। अगर फॉरवर्ड में है तो भी बाइसिंग चाहिए। क्यों बाइसिंग चाहिए होती है हमें अगर फॉरवर्ड मोड में भी है तो, क्योंकि अगर मॉसफेट फॉरवर्ड मोड में है, डायोड मोड पे काम करेगा तो क्या होगा, वोल्टेज का क्या हो जाएगा, लॉस होगा। इसलिए उसकी बाइसिंग करनी। अब इसकी बाइसिंग का कंसेप्ट देखिए। अब यहाँ पर क्या है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा हुआ है तो यहाँ पर बाइसिंग चाहिए नहीं, सीधा करंट यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। लेकिन फिर भी बाइसिंग कराते हैं, बताऊंगा कैसे। अब ये सेकेंडरी मॉसफेट, प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट, तो ये क्या है, फॉरवर्ड में लगा है और ये काय में लगा है, स्विचिंग में लगा है। ठीक है, ये स्विचिंग में लगा है, ये फॉरवर्ड कर रहा है और ये स्विचिंग कर रहा है। जब अगर करंट सेंस रजिस्टर से आएगा तब क्या होगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक मोड पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर ये यहाँ पर तो 19 आ जाएगा, लेकिन ये 19 यहाँ से यहाँ पास नहीं करेगा। ठीक है, तो इस 19 को पास कराने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक लगा है, एक रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर। फटाक से कैलकुलेटर उठाओ और बताओ यहाँ पर गेट पे कितना वोल्टेज आएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर कितने का लगा है, 200 के 150 के, तो क्या होगा 150/350, 150 अपॉन 350 इंटू 150 डिवाइडेड बाई कितना, 350 इंटू 19 कितना चाहिए, 8.14 आ रहा है। यहाँ पर 8, 9, 10 होना ही होना, अदरवाइज क्या होगा, 19 यहाँ से यहाँ पास नहीं करेगा। वोल्टेज सर्किट में दो ही समस्या आती है, क्या क्या, एक तो शॉर्टिंग होगी, दूसरा ये गेट हाई लो का कंसेप्ट खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहां पर आप देखिए दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनका भी कंसेप्ट समझाता हूं, इसको पूरा ध्यान से समझना। अब देखिए ये 19 वोल्ट आया यहां से, ये जो 19 वोल्ट पहले मॉसफेट से यहां गया, ये क्या हो गया, इसको क्या दिया हुआ है इसने यहाँ पे नाम, P2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से जो ये 19 वोल्ट है, ये 19 वोल्ट कहाँ निकला, यहाँ पे आया, इस कैपेसिटर पे गया और ये एक रजिस्टर लगा। जब भी 19 यहाँ पर क्या हो, गेट पर वोल्टेज अगर आपको ना मिले तो आप ये दो, इस कैपेसिटर को ध्यान रखना और इन रजिस्टरों को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये 19 वोल्ट क्या हुआ, यहां से यहाँ निकला। अब यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, पीएनपी है। तो यहाँ पर एमीटर, बेस कलेक्टर, यहाँ पर एक ये डिजिटल ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर दो रजिस्टर से होता हुआ ये इसके बेस पर क्या हो जाएगा, इसको हाई कर देगा। इसको हाई कर देगा तो ये 19 वोल्ट क्या होगा, यहाँ नहीं, ये जो 19 वोल्ट है यहाँ नहीं जाएगा। अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ तो ये 19 वोल्ट कहाँ चला जाएगा, इसके गेट पे चला जाएगा और ये 19 वोल्ट की क्या आ जाएगी, हाई हो जाएगा गेट। अब यहाँ पर अगर ये मॉसफेट, ये कैपेसिटर दिक्कत करेगा तो हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को क्या रहना चाहिए, ऑफ रहना चाहिए। ठीक, इसके बाद ये दूसरा ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है। ये 19 वोल्ट यहाँ पे आया और यहाँ से वी इन से इसके बेस को क्या कर दिया, यहाँ से 19 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके 19 दिया है तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा। तो इसको भी और इसको भी ऑफ रखना है, क्या रखना है, दोनों को ऑफ रखना है। तो दोनों को ऑफ रखने के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, और इस मॉसफेट के दोनों का गेट कॉमन है। देखिए दोनों का गेट कॉमन है, तो यहाँ पर पैक इन से वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो इसके गेट को हाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा और ये भी ग्राउंड हो जाएगा। जब ये ग्राउंड हो जाएगा तो वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा और यहाँ पर प्रॉपर 8.1 का जो अभी अपन ने निकाला वो आ जाएगा। दूसरा ये ग्राउंड हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों ऑफ रह जाएंगे। क्लियर है। तो कभी भी अगर गेट ऑफ हो रहा, गेट अगर हाई, यहाँ पर हाई हो जा रहा है, मतलब 8 से ज्यादा, 10 से ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर 19 वोल्ट आ रहे हैं,
तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी। अब पैक इन का मतलब समझिए, पैक इन क्या है। पैक इन को आप देखेंगे, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर आप देखिए नीचे इसी स्कीमेटिक में आप जाओगे तो पैक इन के लिए क्या लगा हुआ है देखिए ध्यान से, ये कंपैरेटर लगा हुआ है। अब इस कंपैरेटर को मैं समझा देता हूं, कॉपी में आप देखिए ध्यान से। ये कंपैरेटर देखिए, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट कुछ पता नहीं है, और चिप लेवल, माइक्रो लेवल रिपेयरिंग क्या कर रहे हैं लोग, पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। ये 8 लैक्स का होता है, ये इसका ग्राउंड है। ये यहाँ पर इसका देखिए P2 है। ये P2 मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए P2 कहां से लिया इसने, ये लिखा है P2। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 19 वोल्ट दिख रहा है आपको। ये एक रेजिस्टर, ये कैपेसिटर, इनमें से कुछ भी गड़बड़ तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। कंपैरेटर में देखिए ये प्लस है और ये माइनस, इसको आप प्लस माइनस मत समझिए, इसके टर्मिनल्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पर आप देखेंगे V इन से वोल्टेज आ रहा है, क्या आ रहा है, V इन से यहाँ पर क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज पहुंच रहा है। तो फिर कैलकुलेटर उठाइए और यहाँ पर इसको निकालिए, कितना आएगा। ये पहला यहाँ पर कितना दिया है, 100K का, कितना दिया हुआ है। दूसरा कितने का दिया हुआ है, 10K। तो 100K और 10K, और कितना यहाँ पर V इन 19 वोल्ट। तो कितना होगा, 100/10K कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 19, कितना हो रहा है 1.72, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसका एक कंपैरेटर का है, अगर पॉजिटिव हाई नेगेटिव लो तो ऑफ, पॉजिटिव हाई नेगेटिव लो तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, V इन से, ये देखिए यहाँ पर V इन 19 वोल्ट, फिर वोल्टेज डिवाइडर, ये वोल्टेज डिवाइडर लगा के यहाँ पर जेनर डायोड लगा है, जेनर डायोड लगा है 4.38 का। इस वोल्टेज डिवाइडर से निकालिए कितना आएगा, कैलकुलेशन करिए। 10K है और कितना है यहाँ पर 10K और 10K और 10K कितना होगा, करीब करीब 9 एक मिनट निकाल ही लेते हैं ना, कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 होगा ना, हाँ 10 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा 19 इंटू 19 कितना हुआ 9.5। ये वोल्टेज डिवाइडर कितने का है 4.38 माइनस कितना हो जाएगा 4.38 कितना हो जाएगा लगभग 5 वोल्ट का। ये क्या कर देगा यहाँ पर, इसको कम करेगा। तो यहाँ पर एक मिनट कितना आ रहा था वोल्टेज डिवाइडर से इसका 9.1 माइनस जेनर कितने का है 4.3 4.8 का 3.2 आना चाहिए। वोल्टेज डिवाइडर सही नहीं निकाला क्या अपन ने, 10/10 19.2 से कैसे गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर 3.2 चाहिए ना, तो वोल्टेज डिवाइडर को उतना ही करना चाहिए ना इसको। AC इन आ रहा है यहाँ पे, आउट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर से निकालना 10K है और दूसरा भी 10K है और V इन 19 है। 10K upon 20 10 divided by 20 into 9.10 divided by 20 into 90 9.5 और ये रजिस्टर कितने का दिया है 4.3, तो करीब करीब 4.3 वोल्ट यहाँ से क्या कर देगा 3.2 आ रहा है। कुछ यहाँ पर एरर होगा, ठीक है, कुछ गलत लिखा हो सकता है। यहाँ पर अपने को 3.2 चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कंपैरेटर को एक तो यहाँ से मिल गया इस वोल्टेज डिवाइडर से, और दूसरा ये देखिए रेफरेंस, ये एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। ये LMV31A और ये कितना लिखा हुआ है LM393DG। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या आ रहा है P2 से 19 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर ये क्या हो रहा है रेफरेंस और ये 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1.2 वोल्ट देगा। ऊपर कितना था 1.7, पॉजिटिव हाई नेगेटिव लो, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा 3.2। देखिए ये AC इन है, AC ओके है, और ये पैक इन ये कहाँ जाएगा, पैक इन कहाँ लगेगा, इन दोनों इसके इन दोनों मॉसफेटों के गेट पे ऑन हो जाएंगे, ग्राउंड कर देंगे, और ये 19 वोल्ट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर कभी भी यहाँ 19 हो रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर और ये ट्रांजिस्टर जा सकते हैं और ये मॉसफेट जा सकते हैं,
अगली प्रॉब्लम क्या आती है, शॉर्टिंग की। तो इनमें से कोई सा ही मॉसफेट अगर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहां पर ये जिसको स्कीमेटिक पढ़ना नहीं आ रहा वो क्या करे, अब यहां से यहां 19 डालना है, यहां से यहां 19 डालना है। क्या करें, जंपर आपने उठाया, एक जंपर यहां दे दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एसी ओके, एसी डिटेक्ट, एसी जो चार्जिंग आईसी है, तो चार्जिंग की क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक ये समस्या आती है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप जंपर मार देते हो कस्टमर को, तो आप बोल देते हो कि चार्जिंग नहीं होगी, लैपटॉप क्या हो गया, चालू हो गया। तो एक सॉल्यूशन यहाँ पर 19 का 19 ही तो देना है। अगर आप स्कीमेटिक नहीं पढ़ पा रहे तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यहाँ से यहाँ 19 पास करो। लेकिन मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है। अगर आप ये पूरा सर्किट पढ़ना समझ गए, पैकिंग कैसे लगा, पैकिंग में कैसे काम हुआ, पैकिंग का कंसेप्ट क्या है, सीधा सीधा है। कंपैरेटर लगा हुआ है LM393 और ये क्या लगा है, LM341। तो इसमें देखिए नॉर्मल सा डायोड है ये, इसमें 1 2 3 4 5। अभी मैं मदरबोर्ड पे जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वहां दिखाऊंगा। तो एनोड ग्राउंड है, 1 2 नॉट कनेक्टेड है, और ये 1.24 रेफरेंस वोल्टेज वो एक यहाँ पर क्या कर रहा है, 1.24 पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई भी चीज खराब हो गई तो ये जो 3.2 है, अब ये जेनर डायोड अगर गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई दिक्कत है। अब देखिए ये जो पैकिंग है यही एसी बन रहा है, मतलब एसी ओके बन रहा है। तो जब चार्जिंग आईसी को और डिटेल में समझाऊंगा तो ये देखिएगा कैसे होगा। तो अब यहाँ पर एक और ये पीछा नहीं छोड़ना आपका, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये दो ट्रांजिस्टर, ये आपका जो ये दो मॉसफेट है, और यही कॉम्बिनेशन, मतलब आपको 80% क्या होगा, मिलना ही मिलना है किस पे, पी चैनल के कंसेप्ट। क्लियर हो गई कहानी। तो ये दोनों गेटों को क्या कराना है, हमें ड्राइव कराना है। अगर हम सिंपल ऐसे डायोड मोड काम कराएंगे तो दिक्कत क्या खड़ी होगी, यहाँ पर अगर 19 दे रहा तो यहाँ पर पावर लॉस हो जाएगा 17.9, 18.2, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो कभी भी हमें क्या करना है, हमें मॉसफेट पे काम कराना है तो उसके क्या गेट के थ्रू ही वोल्टेज क्या कराना चाहिए, पास कराना। तो स्विचिंग प्रॉपर रहेगी। दूसरी चीज एम्पियर का लॉस नहीं होगा। अब एक और सर्किट बताता हूँ जो बहुत इजी है। ज्यादातर BQ सीरीज में क्या होगा, एन चैनल मॉसफेट लगे, एन चैनल मॉसफेट पे क्या कराना है, हमें गेट पर 19 वोल्ट देना है, सॉरी यहां से यहां क्या देना है, 19 वोल्ट यहां से यहां निकालना है। फॉरवर्ड बायसिंग में निकल जाएगा, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, 19 वोल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BQ सीरीज में AC ड्राइव का कंसेप्ट आया हुआ है, बहुत सिंपल है। अब ये जो पैकिंग बना है ये सब कोई झंझट नहीं है। अगर ये एन चैनल होते, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स में लगा होता, अब क्या होता, सीधा इसका एक AC ड्राइव आता IC से निकल के और सीधा इन तीनों को क्या कर देता, ड्राइव कर देता। तो ये चीज भी याद रखिए कि AC ड्राइव इज वेरी इजी, लेकिन जितना टिपिकल सर्किट आप पकड़ेंगे, पैकिंग सर्किट क्या है, कंपैरेटर्स क्या है, और इसके अलावा इससे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से पढ़िए। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर नहीं है तो भी दिक्कत कि जेनर डायोड एक जो इसकी वैल्यू है उतना तक करंट क्या करेगा, अलाउ करेगा, बाकी क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये चीज आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। अब देखिए आईसी कौन सी लगी यहाँ पर, ये लगी चार्जिंग आईसी। अब इस चार्जिंग आईसी का कहानी क्या है, पूरी अलग है। BQ से क्या है, पूरी अलग सीरीज की आईसी है, ठीक है। तो इस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल से इसके पिंस को समझना पड़ेगा। अब देखिए पैकिंग क्लियर हुआ इतना कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ से क्या होना है, फिर इसको आगे बढ़ जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट लग जाना है। डिस्चार्जिंग मॉसफेट किस में लगा हुआ, रिवर्स बायसिंग में लगा हुआ। कौन सा मॉसफेट है ये, पी चैनल है, पी चैनल है। तो यहाँ से यहाँ तो पास होना नहीं, लेकिन जब बैटरी से आएगा तो सीधा यहाँ से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब इसके गेट को देखिए, गेट को भी क्या करा रहे हैं, यहाँ पर ड्राइव करा रहे हैं। तो गेट के अभी मैं चार्जिंग सर्किट डिस्चार्जिंग को नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं इसको लेके चलता हूँ। यहाँ से क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ बैटरी से फॉरवर्ड होकर सीधा कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये कौन, ये देखिए ये स्विचिंग मॉसफेट क्या करेगा, सीधा यहाँ से लेगा और वोल्टेज को यहाँ से 11 से यहाँ पहुंचा देगा। अब ये काय में लगा है, उसके लिए रिवर्स हो गया, यहीं पर 11 वोल्टेज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो 11 वोल्ट कहाँ पहुंचेगा, यहाँ 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 सब क्या होगा, 11 वोल्ट आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट खराब हो जाए तब क्या होगा, या अब जब ये क्या है, ये खराब है तो क्या होगा, सर ये पास कर जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ का पास करा देगा, दिक्कत खड़ी कर देगा। तो बैटरी मोड पर, एडाप्टर मोड पर एक साथ चलाने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये चीज याद रखिए कि कभी भी
आपको जब पैक इन सर्किट पढ़ना है तो पैक इन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एसी ड्राइव का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो 20 कम से कम ये कंसेप्ट आपको क्या करता हूं, क्लियर कराता हूं। इसके अलावा चार्जिंग आईसीज जब भी क्लियर करूंगा, आईएसएल हो गई, मैक्स हो गई, बीक्यू हो गई, ओजेड हो गई, ये सब आईसीएम भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए कि इन सब का सीक्वेंस क्या है, इसमें जो आई आउट क्या है, ILM आई क्या है, इन सब का कंसेप्ट क्या है, फिर इन आईसी के अंदर कंपैरेटर्स कैसे काम करते हैं, एसी ओके, एसी डिटेक्ट, कभी एसी डिटेक्ट होगा, कभी एसी ओके, ये डिफरेंट इनके नाम भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। रेफरेंस वोल्टेज क्या है, रीजन वोल्टेज क्या है, एलडीओ वोल्टेज क्या है, ये सब आईसीओ के हिसाब से आपको अलग अलग पढ़ना और समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा लैपटॉप के अंदर परेशान करेगा क्या, वोल्ट इन सर्किट, दूसरा परेशान करेगा चार्जिंग सर्किट, वोल्ट इन वोल्ट आउट, और फिर इसी के अंदर चार्जिंग। इसके अलावा जो आपको अगला सेक्शन परेशान करेगा 3-5 सेक्शन, इसके अलावा आयो। ये 4 सेक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो बाकी सेक्शन क्या है, बहुत आसान है। जैसे अब आपका सीपीयू का थर्मल सेक्शन है, थर्मल सेक्शन कूलिंग के लिए लगा हुआ है, लेकिन अगर थर्मल सेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम होती है कई बार तो लैपटॉप ऑन नहीं होता है, ये ऑन होके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यूएसबी का जो स्विच है उसके थ्रू भी शट डाउन। तो नॉर्मल लेवल पे तो आपको चीज, अब देखिए कार्ड लेवल पे आपको क्या रिपेयरिंग होगी यहाँ पर, जब आप कार्ड लेवल सीख रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे आप, लैपटॉप खोला, धोया, पोछा, ये इंस्टीट्यूशन वाले कराते हैं, लैपटॉप साफ कर दो, लैपटॉप, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये गेट यहाँ पर क्या हो रहा है, 19 वोल्ट दिखा रहा है। अब गेट पर 19 वोल्ट आ गया है, इसका मतलब क्या है, आपको कितने एंगल्स देखने हैं। सबसे पहले ये 19 वोल्ट यहाँ से यहाँ कैसे जा सकता है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, लीकेज हो गया, 19 वोल्ट यहाँ पहुंचा देगा। ये रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडरों में कुछ दिक्कत, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा ये 2 ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुए, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ, ये 19 यहां से आया, शॉर्ट हुआ, सीधा 19 क्या कर देगा, यहाँ पहुंचा देगा। ठीक है, इसमें भी दिक्कत आई, 19 वहां पहुंचेगा। दूसरी चीज, अब ये जो मॉसफेट है अगर ये खराब है, ये इसको ग्राउंड नहीं होने दे रहा, तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 वोल्ट सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ ड्राइव कर जाएगा। ठीक, अगली प्रॉब्लम ये 19 वोल्ट की किस कारण होगी, ये मॉसफेट खराब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो भी दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि शॉर्टिंग पकड़ना इज वेरी इजी। शॉर्टिंग टिपिकल नहीं है, शॉर्टिंग आसान है, लेकिन जब आप सीधा सीधा, अब क्या करते हैं लोग, यहां पर 19 वोल्ट का आउट नहीं हो रहा है। अब देखो इस आईसी से क्या लेना देना, इसका भी इस आईसी से कुछ लेना देना है क्या, इन मॉसफेटों पे अभी कोई लेना देना है क्या। ये जो पैक इन सर्किट बना है, ये पूरा का पूरा इस पैक इन को उठाकर मान लें कि इस आईसी के अंदर डाल देता, और ये बीक्यू सीरीज होती, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि आईसी के अंदर है सर्किट। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बीक्यू मतलब यही कोई भी सीरीज की होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, पी चैनल मॉसफेट है, और ये इसको क्या निकाला हुआ है, पूरा बाहर। अब आप यहां से आईसी बदलते रहिए, बदलिए आईसी, करिए रोम को फ्लैश। तो अगर लॉजिक क्लियर नहीं है, कभी जिंदगी में लैपटॉप आपसे रिपेयर होने वाला नहीं। सबसे पहले स्केमेटिक भी आपको कनेक्शन बताएगा, आईसी का आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्स लेनी पड़ेगी। आईसी की डिटेल्स कहाँ मिलती है, डाटा शीट। डाटा शीट में कहाँ मिलती है, फंक्शनल डायग्राम में, कि कौन सी चीज कब वोल्टेज कैसे बनाने वाली है। अब आपके सामने लैपटॉप आया, आपको स्कीमेटिक नहीं पता, आप यहाँ पर 19 वोल्ट से जूझ रहे हैं, लैपटॉप डेड है और आपको यहाँ पर गेट हाई मिल रहा है, इतना अगर आपको आता है, 19 वोल्ट कहीं नहीं मिल रहा है, बैटरी पे नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब आपने क्या किया, एक जंपर उठाया, सीधा यहाँ से यहाँ पटक दिया, ठीक है, आपका लैपटॉप क्या हो गया, चालू हो गया। आप लैपटॉप इंजीनियर अपने आप को क्या कर दोगे, घोषित कर दोगे मैंने लैपटॉप बना दिया। और आपने क्या बनाया, कुछ बनाया क्या, कुछ नहीं किया, आपने पूरे लैपटॉप को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो कभी भी लैपटॉप ऐसे लोगों को मत दीजिए जिनको काम नहीं आता, जो सिर्फ निकाल के लगाने का काम करते। निकालना लगाना हमारे यहाँ का प्यून कर लेगा, IOIC, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, क्या है ये मामूली चीज है, लेकिन मेन काम क्या है, इसको पढ़ना कि इसमें से कौन सी चीज खराब हो गई है। एन चैनल क्या है, पी चैनल क्या है, ट्रांजिस्टर में एन क्या है, पी क्या है, मॉसफेट क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या है, शॉर्ट की डायोड क्या है। अब एक ये डायोड है,
ये शॉर्ट की डायोड है, नॉर्मल डायोड, शॉर्ट की डायोड, दोनों में अंतर क्या है? जेनर डायोड, अंतर क्या है? नॉर्मल डायोड 3 वोल्ट लेके जब यहाँ निकालेगा तो यहाँ पर 2.56 कर देगा, वोल्टेज का लॉस हो गया। शॉर्ट की है तो लॉस बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर आपने मॉसफेट का सर्किट मॉसफेट यूज कर लिया तो लॉसेस के चांस क्या होगा? खत्म, ठीक है। अब डिप्लीशन लेयर मॉसफेट नहीं पता, इनहेंसमेंट मॉसफेट नहीं पता, बीजेटी नहीं पता, गेट्स नहीं पता। अब कंपैरेटर आप पढ़ रहे हो और आपको गेट्स का नॉलेज नहीं है। जैसे ही इस आईसी की डाटा शीट पढ़ाऊंगा, इसके अंदर गेट्स चलेंगे। गेट्स में अब क्या है, लॉजिक क्या है, 0-1 का लॉजिक क्या है, नॉर गेट क्या है, और गेट क्या है, नैंड गेट क्या है, एंड गेट क्या है, तब तक आप इसके अंदर का फंक्शनल डायग्राम समझ ही नहीं पाओगे, ठीक। अब एडाप्टर 19 वोल्ट का है, आप 18 वोल्ट का एडाप्टर लगा रहे हो, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके अंदर के कंपैरेटर्स की, वो क्या नहीं होगी, गेट्स की पूरी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, लैपटॉप को ऑन नहीं होने देगा। तो ये वीडियो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।